बड़े भैंसे को सींगों से उठा के फेंक सकता था और उसके एक मामूली वार से दीवारें ढह जाती थी। लेकिन उसके पिता ने उसे अपनी असली ताकत सबसे छुपा के रखने के लिए कहा था, चाहे कुछ भी हो जाए। दरअसल उसके पिता राजघराने के घर जमाई थे और लड़के की माँ की मृत्यु के बाद बाप बेटे की औकात उस घर में कुत्तों से भी नीचे हो गई थी। अगर उसके बेटे की ताकत के बारे में उन्हें पता चल जाता तो राणा उसे जान से मरवा देता, क्योंकि राज्य का सबसे ताकतवर योद्धा ही बन सकता था अगला उत्तराधिकारी, और राणा हर हाल में राजगद्दी अपने बेटे के लिए चाहता था। एक दिन लड़के के पिता अपने महीने का खर्चा मांगने उसके साथ राजमहल जाते हैं। महल के बाहर रखे क्षमता पत्थर को देख के लड़के की दिलचस्पी उसमें बढ़ गई। जब उसके पिता राणा के सामने पैसों के लिए गिड़गिड़ा रहे थे, तभी लड़के ने एक मुक्का मार के क्षमता पत्थर को 10 कदम पीछे पहुंचा दिया। पत्थर के हिलने की आवाज सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग वहां दौड़े चले आए। क्षमता पत्थर 5 नहीं बल्कि 10 कदम पीछे है। ये किसने किया होगा? ये जो भी है ना, मुझसे 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। यानी ये क्षमता पत्थर हटाने वाला इंसान मेरे जितना ही ताकतवर है। और ये है कौन? मना किया था ना वीर, ऐसा कुछ मत करना जिससे हम दोनों पे मुसीबत आ पड़े। तू सुनता क्यों नहीं है? तुझे पता है ना ये अमर तुझसे कितना चिढ़ता है, और सुना है अगला उत्तराधिकारी वही बनने वाला है। अगर उसे पता चल गया तो उससे ज्यादा काबिल है, वो हम दोनों को बेसमेंट में बंद कर देगा। पर पापा आखिर कब तक हम इन लोगों के तलवे चाटते रहेंगे? आप बस मुझे एक मौका दो, इन लोगों को धूल चटा दूंगा। इस क्षमता पत्थर को जिस किसी योद्धा ने हटाया है वो सामने आए, क्योंकि उसे मैं ही नहीं पूरा चित्तौड़ देखना चाहता है। समझने की कोशिश करो वीर, तुम्हारी माँ के जाने के बाद हम इस राठौड़ परिवार के टुकड़ों पर पल रहे हैं। अगर इन्होंने मदद देनी बंद कर दी ना, हम कहाँ जाएंगे? ऐ कुत्ता, तुम दोनों बाप बेटे बददात अभी तक इस घर से बाहर नहीं निकले। खुद जातो या फिर तुम दोनों को धक्के मार के बाहर निकलो। हुकुम, बात चाहे कुछ भी हो, है तो हम इसी परिवार का हिस्सा। हमारा हिस्सा? डैड, राठौड़ फैमिली का हिस्सा? अबे तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने आप को राठौड़ खानदान से जोड़ने की? एक तो अमृता बाईसा की करतूत की वजह से तू कुत्ता हमारे घर पर आया, और ऊपर से इस बददात वीर को भी पैदा कर दिया और बना दिया बोझ राठौड़ खानदान पर। माँ के बारे में कुछ भी बोला ना, मेरी ज़बान खींच लूंगा। मैं डर गया। अरे डर गया मैं इससे। तेवर देख रहे हो इसके, इस कुंती पुत्र करण के। शादी से पहले इसकी माँ इसे कोख में लेकर घूम रही थी, और इसको लगता है कि इसे इस दाग के साथ हम इसके बाप को, इसकी माँ को और इसको राठौड़ खानदान का हिस्सा बनाए। क्या नहीं मानते तुझे हम राठौड़ खानदान का हिस्सा? क्या कर लेगा तू? आंखें किसको दिखा रहा है बे? भूल मत, तुझसे मैं उम्र में भी बड़ा हूं, तुझे मेरी ताकत का अंदाजा तक नहीं। एक चुटकी में तुझे मच्छर की तरह मसल के रख दूंगा। छोटे हुकुम, माफ कर दे, नादान है, कुछ भी बोलता है। इसकी बातों को दिल पे मत लगाइए। कुत्ते को हमारे बीच में भौंकने के लिए किसने कहा? हट मेरे रास्ते से। इस वीर की रगों में तो फिर भी राठौड़ खानदान का खून दौड़ रहा है, लेकिन साले कुत्ते तू, ना तो तू हमारी बराबरी का तब था ना आज है। आज के बाद इस 2 कौड़ी के आदमी को इस घर से एक भी कौड़ी पैसा नहीं मिलेगा। धक्के मार के फेंको सालों को बाहर। बड़े मालिक, ये पैसे हमारे हक के हैं, इसलिए तो हर महीने यहाँ आता हूँ। और राठौड़ परिवार के महाराज नील राठौड़ ने यह पैसा देने के लिए तय किया था। राणा नील राठौर अभी यहाँ मौजूद नहीं है। पैसा देना है या नहीं, ये फैसला मैं लूंगा, सिर्फ मैं। जी जी बड़े मालिक, आप ही तो हमारे मालिक हैं, तभी तो झोली फैलाए आपके सामने खड़ा हूँ। मेरे लिए नहीं, कम से कम वीर की माँ के वास्ते हमें पैसे दे दीजिए। ऐसे चाहिए ना तुझे? ले। बड़ा पैसा पैसा चाहिए ना तुझे?
अब उठाओ पैसा। जबान लड़ाने से पहले ना अपनी औकात याद रखना। छोटे हुकुम की जय हो, छोटे हुकुम की जय हो, छोटे हुकुम। आपका दिल बहुत बड़ा है। छोटे हुकुम की जय हो, छोटे हुकुम की जय हो। इस बेइज्जती का हिसाब चुकाना पड़ेगा तुझे अमर राठौड़। वीर, आज तुमने फिर अपना आपा खो दिया। आज तुम एक वादा करो मेरे से, आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम है, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। जिया, ना ही मेरी जिंदगी में तुम्हारी जैसी लाइफ पार्टनर का प्यार रहा और ना ही मेरी माँ का। इस दुनिया में जीना हर दिन मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है। जिया, क्या ये तुम हो? तो मिस मानवीर सिंह, कहां से गुलछड़े उड़ा के आ रही हैं आप? कायदे से देखा जाए तो ये आप पे शोभा नहीं देता है। आपको घर पे बैठना चाहिए, शादी की तैयारियां करनी चाहिए। आज नहीं तो कल आप हमारे दोस्त अमर की दुल्हन बनने वाली। कोई अय्याशियां शोभा नहीं देती है फ्यूचर भाभी जी। उस कमीने अमर से शादी करने से बेहतर होगा कि मैं खुद ही सुसाइड करके अपनी जिंदगी खत्म कर दूं। भाभी जी, ना तो आपकी जान लेना आपके बस में है, ना ये शादी रुकवाना। अबे खड़े क्या तुम लोग? भाभी जी को गाड़ी में बैठाओ। अगर इसे किसी ने हाथ लगाने की कोशिश की, तुम्हारी हड्डियों का बुरादा बना दूंगा। ये तो हूबहू जिया जैसी ही लग रही है। साला एक तो लड़की को देखकर भिखारी को भी हीरो बनना होता। अबे ये फकीर चंद, तू जानता भी है मैं कौन हूँ? तो कोई भी हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे रहते तुम लोग इस लड़की को हाथ नहीं लगा पाओगे। देख, अभी भी समय है, भाग जा वरना हड्डी पसली तोड़ दूंगा। बे मारो उसको। ज्यादा गर्मी दिखा रहा है, रुक तेरी सारी इंफॉर्मेशन निकालता हूँ। वीर राठौड़ नाम है मेरा, जा किसी के भी बाप से पूछ ले। वीर राठौर, अद्भुत खिलाड़ी हो तुम वीर। आखिर आज मुझे मेरा योद्धा मिल ही गया। वाह भिखारी वाह, मेरी बंदी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। मेरी बंदी पे नजर डालने से पहले अपनी औकात तो याद रखता। भूल कैसे गया तू कि तुझे और तेरे उस कुत्ते बाप को मैंने अपनी आंखों के सामने 5000 रुपए के लिए जमीन पर कुत्ते की तरह मिटाया। गलती हो गई मुझसे, सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी और मजा ही आता। आज के बाद तुम मेरी इजाजत के बगैर अपनी असली ताकत का इस्तेमाल नहीं करोगे। तुम्हें मेरी कसम है, वरना मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अले अले वीर बाबू को